मित्रों नमस्कार। आज मैं एक विषय लेकर आया हूं जो बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि जनता पार्टी की सरकार या जनता पार्टी दोहरी सदस्यता के नाम पर टूटी, लेकिन चंद्रशेखर जो कि उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने आत्मकथा जीवन जैसा जिया में कहा है कि ये गलत है, ये एक राजनीतिक बहाना था। पार्टी के अंदर जो नेता थे उन्हें व्यक्तिगत खुन्नस बहुत ज्यादा था और अक्सर अपने व्यक्तिगत खुन्नस को सैद्धांतिक जमा पहनाकर उसको पेश किया जाता था। जब पार्टी के अध्यक्ष के नाते चंद्रशेखर को लगा कि पार्टी टूट सकती है, सरकार गिर सकता है, तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रयास शुरू किया, क्योंकि अध्यक्ष की यही भूमिका होती है। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि चंद्रशेखर अपने बातों में सफल हो जाएंगे, क्योंकि जब रोए बाला साहब देवरस जी से मिले, रज्जू भैया से मिले, तो उनका रुख सकारात्मक था। उनका यह कहना था कि भाई देखिए, पार्टी में टूट नहीं होनी चाहिए, पार्टी बनी रहनी चाहिए, सरकार बनी रहनी चाहिए, हम लोग इसके बीच समझौता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो लोगों को लगा कि बात तो बन जाएगी। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि बात बन सकती है, बन जाएगी, तो उन्होंने दिल्ली में खुटपुट फिर शुरू कर दिया और चंद्रशेखर के प्रयासों को धक्का पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया। चंद्रशेखर को लगता था कि ये जो नेता है अपने व्यक्तिगत जो है लाभ के चलते, व्यक्तिगत खुन्नस के चलते पार्टी को तोड़कर ही मानेंगे। चंद्रशेखर जी का ऐसा मानना है कि अगर बड़े नेताओं के बीच अगर आपसी समझ थोड़ी बहुत भी हो जाती तो पार्टी को टूटने से बचाया जा सकता था। लेकिन अपने व्यक्तिगत खुन्नस और अहम के चलते बहुत सारे नेता एक दूसरे से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो चंद्रशेखर को बड़ा बुरा लगा कि भाई इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, खुन्नस, अहम के चलते जो है पार्टी को तोड़ने पर लगे हुए हैं। वैसा पार्टी, वैसी सरकार जिसके ऊपर करोड़ों जनता के आशाओं का बोझ है, जिससे कि करोड़ों जनता को उससे अपेक्षाएं हैं। तो चंद्रशेखर को बड़ा बुरा लगता था कि भाई अपना व्यक्तिगत चीजों के चलते, व्यक्तिगत लाभ के चलते, खुन्नस के चलते ये पार्टी और सरकार को जो गिराने की बातें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। तो अध्यक्ष होने के नाते चंद्रशेखर ने पूरा प्रयास किया कि पार्टी बच जाए, सरकार बच जाए। अब जैसे कि चंद्रशेखर चरण सिंह के दामाद थे, उनका तबादला विदेश कर दिया गया, पुलिस में थे, मोरारजी भाई ने कर दिया, प्रधानमंत्री थे वो। तो एक आम धारणा थी कि मोरारजी भाई से कहकर चरण सिंह ने अपने दामाद को विदेश भिजवाया है। लेकिन चरण सिंह मिले चंद्रशेखर से, कहा कि देखिए अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुआ है। मोरारजी भाई ने मेरे दामाद को विदेश भेज दिया, वह तब जबकि जानते थे कि दामाद मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरा एक बेटा है, अमेरिका रहता है, अब बेटा से मेरी पड़ती नहीं है। मैं जब भी दुखी होता हूं, परेशान होता हूं, तो अपने दामाद के यहाँ चला जाता हूं। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मानसिक रूप से समझिए कि बहुत कमजोर हो गया। तो चंद्रशेखर ने कहा कि ठीक है, मैं मोरारजी भाई से बात करूंगा। बीच में शायद हटे थे चरण सिंह, फिर दोबारा मंत्री बने, तो उनको कहीं बाहर जाना था, तो हृदय रोगी थे। तो जब हृदय रोगी थे तो उनके साथ हमेशा एक डॉक्टर जाया करता था। लेकिन मोरारजी भाई ने जब वो एक यात्रा पर जाने लगे तो मोरारजी भाई ने डॉक्टर को ले जाने के साथ मना कर दिया। तो चरण सिंह के यहां से फोन गया अध्यक्ष के नाते चंद्रशेखर के पास। चंद्रशेखर से कहा गया कि मैं भाई डॉक्टर लेके जाता था साथ में, उसे प्रधानमंत्री ने मना कर दिया साथ जाने के लिए। तो चंद्रशेखर ने तुरंत ही मोरारजी भाई को फोन किया कि आपने क्या किया, उनके साथ हमें डॉक्टर को ले जाने से मना क्यों कर दिया। तो मोरारजी भाई ने कहा कि मेरे साथ डॉक्टर जाता ही नहीं है, तो उनके साथ डॉक्टर क्यों जाएगा। तो मोरारजी भाई को चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई आप हृदय के रोगी नहीं है, चरण सिंह हृदय के रोगी, उनके साथ तो डॉक्टर जाना चाहिए। लेकिन मोरारजी भाई ने मना कर दिया। देखिए, इतनी छोटी छोटी बातों पर जो है बड़े नेताओं में अक्सर झंझट हुआ करते थे। लेकिन और अंततोगत्वा जो है व्यक्तिगत अहम, व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते करोड़ों जनता की आशाओं पर जो पार्टी का, जेपी के प्रयासों से जो सरकार बनी थी तानाशाही के खिलाफ, प्रजातांत्रिक मूल्यों को कायम करने के लिए, उस पार्टी को तोड़ दिया गया, सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन बहाना क्या किया गया कि इसके पीछे आरएसएस कहां थे, और जनसंघ वाले लोग जो है दोहरी मेंबरशिप लेके यहां पर आए हुए हैं, वे आरएसएस के ही मेंबर हैं और जनता पार्टी के ही मेंबर हैं। ये टोटली पॉलिटिकल बहाना था। लेकिन मूल बात यह है, चंद्रशेखर का यह कहना है कि ये पार्टी जो टूटी व्यक्तिगत खुन्नस के चलते टूटी, वो भी कैसा खुन्नस, छोटा छोटा बात। तो कभी कभी लगता है कि इतने बड़े नेता और इतनी छोटी छोटी बातों पर झंझट और झगड़ा और सरकार को गिरा देना बड़ा अजीब लगता है। खैर चलिए, फिर इस तरह की कहानी के साथ, इसी तरह के वाक्य के साथ हम पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।